देखिए कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कल 6 तारीख का आपका जो हिंदी का पेपर है इसके अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, एक नज़र डाल लीजिए। प्रश्न आईएमपी क्वेश्चन है सभी, और व्याकरण के ज़्यादातर प्रश्न इसमें है ना। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आदिकाल की समय सीमाएँ, तो आदिकाल की जो समय सीमाएँ 993 से 1318 तक है। कहाँ तक है? 993 से 1318। दूसरा प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है, तो वीर गाथा काल। क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। चौथा देखिए, वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसमें अपन सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे। पांचवा देखिए, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है जायसी। कौन है? जायसी। छठा प्रश्न यहाँ पर देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो देखिए सूरदास है, मीराबाई है और रसखान भी है, दादू नहीं है। सातवां प्रश्न है, कबीरदास की भाषा है, तो साधु ककड़ी। क्या है? साधु ककड़ी। आठवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस। नवा प्रश्न देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, तो किसने किया है? कबीर ने। किसने किया? कबीर ने। 10वां देखिए, रैदास कवि है संत काव्य धारा के। किसके हैं? संत काव्य धारा के। 11वां प्रश्न आपका, छायावाद के प्रमुख कवि है, तो छायावाद के प्रमुख 4 कवि है, ठीक है ना। नीचे आपको वर्णन भी दिया है, देख लीजिए वहाँ पर। अगला देखिए, प्रगतिवादी कवि है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। 13वां प्रश्न आपका, नई विधा स्थापित की गई है, तो सन 1953 में। चलिए 14वां प्रश्न देखिए, रसखान ने काव्य रचना की है, ब्रजभाषा में की है। 15वां, कबीरदास ने आयु पाई थी 120 वर्ष की। कितनी? 120 की। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है कोयल की। किसकी? कोयल की जो वाणी है वो वेदनापूर्ण लग रही है। चलिए अगला देखिए, स्वर्ण किरण रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। 18वां प्रश्न है, ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है, तो कृषि पर। किस पर होता है? कृषि। 19वां प्रश्न है, मेगा आय रचना है, तो मेगा आय रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में इनके शब्दों की प्रधानता होती है, तो संस्कृत के शब्दों की। जो सुमित्रा नंदन पंत है उनके काव्य में संस्कृत के शब्दों की रचना होती है। चलिए अगला दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान आ गया है। पहला है, खालिस्तान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो किसको? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रबरदाई प्रसिद्ध कवि है वीर गाथा काल के। किसके? वीर गाथा कालीन के। तीसरा, भक्ति काल का प्रारंभ सन से माना गया है, तो 1318 से माना गया है। चौथा, ज्ञान मार्ग की भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि है कबीरदास। कौन है? कबीरदास। मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। किसका है? पद्मावत। छठा प्रश्न है, सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, तो किसने कोना कोना झांका वात्सल्य का? तो सूरदास। मलिक मोहम्मद जायसी काव्य धारा के प्रमुख कवि है, तो प्रेम मार्गी। 8वां प्रश्न यहाँ पर, प्रगतिवादी कविता के समाजवाद से प्रभावित है, तो कार्ल मार्कस। 9वां प्रश्न, छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता है, तो अलंकारों की प्रधानता। क्या है? अलंकारों की प्रधानता। अगला प्रश्न, नई कविता की प्रमुख विशेषता है अनुभव प्रधान। क्या है? अनुभव प्रधान। 11वां प्रश्न है, प्रेमी ढूंढत में फिरो मिले ना कोई, तो प्रेमी। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रेमी। 12वां प्रश्न है, मनुष्य हो तो वही रसखानी बसो गांव के ग्वारन, तो यह ब्रज गोकुल। 13वां प्रश्न है, कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश की वासी है। 14वां प्रश्न है, मखमली पेटियों की लटकी छिमियाँ बीज लड़ी छिपाए। 15वां प्रश्न आपका, कवि ने लता का मानवीकरण के रूप में किया है, तो नवविवाहित के रूप में क्या हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पर जोड़ी देख लेते हैं अपन, 15 से 20 जोड़ी करेंगे। पहली जोड़ी है आपका रामचरितमानस, तो किसने लिखा है इसको? तुलसीदास जी ने। और कृष्ण भक्ति है तो मीराबाई। और सूफी संत जो है जायसी सूफी संत है। कबीरदास जो है बाहरी आडंबरों का विरोध इन्होंने किया है।
अगला है कृष्ण भक्ति धारा, तो कृष्ण जो भक्ति धारा है वो वल्लभ भाई चारी। चलिए दूसरी जोड़ी देखिए, छायावाद, तो प्राकृतिक को मानवीकरण किसमें है, प्राकृतिक का मानवीकरण किसमें, छायावाद में। प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद जो है वो कवि है नागार्जुन। और नई कविता की शुरुआत है 1953 से आज तक। और आधुनिक काल भारतेंदु युग। और रहस्यवाद की बात करें तो छायावाद के समकक्ष रहस्यवाद है हमारा। तीसरा प्रश्न देखिए कबीरदास, तो कबीरदास का हो जाएगा साखी। और दूसरा प्रश्न है सुजान रसखान, तो इसका हो जाएगा रसखान हो जाएगा आपका। गर्म हवाएं, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनकी रचनाएं। और चौथा है माखनलाल चतुर्वेदी, तो ये हो जाएगा हिम तरंगिनी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं। और सुमित्रा नंदन पंत, तो इसका हो जाएगा वीणा पल्लव। चलिए एक वाक्य में उत्तर आ गए यहाँ पर। देखिए पहला प्रश्न है सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं को वर्णन किया है, तो कृष्ण की। दूसरा प्रश्न है भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तुलसीदास है। और तीसरा है बीजक किसकी रचना है, कबीरदास की है। चौथा है सगुण भक्ति की कितनी शाखा है, 2 है। और पांचवा है भक्ति काल के नाम का आधार क्या है, तो भक्ति की भावना प्रधानता है। और छठा जो प्रश्न आपको वीर गाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है, प्रबंध काव्य शैली की। सातवां प्रश्न है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है 8वां प्रलय सृजन रचना किस कवि की है, सुमित्रा नंदन पंत की है प्रलय। और 9वां है वहाँ तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। नई कविता की कोई एक विशेषता लिखी है, तो छंद का महत्व और शिल्पगत नवीनता। देखिए 11वां प्रश्न यहाँ पर कबीरदास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए, तो मगहर, कहाँ चले गए थे, मगहर चले गए थे। और 12वां प्रश्न है ज्ञान की तुलना किससे की गई, आंधी से। मुरलीधर तथा अध्रा में कौन सा अलंकार है, यमक। अगला दिया है 14वां प्रश्न कवि रसखान किससे अनन्य भक्त है, कृष्ण के। देखिए 15वां प्रश्न है कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही है, तो संघर्ष को। किसको, संघर्ष को। सुमित्रा नंदन पंत ने किसके विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया, महात्मा के प्रभावित होकर। और 17वां प्रश्न है चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है ये गांधी दिया है पर ये मिसप्रिंट है ना, ये सही नहीं है आपका। अगला दूसरा देखो 18वां प्रश्न जो है हमारा गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया, तो मेघ आया। मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है, तो हवा चल रही है। कौन चल रही है, हवा। सत्य असत्य मीराबाई आदिकाल की कावित्री है, तो ये आपका असत्य है। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, सत्य है। कामायनी के रचयिता तुलसीदास है, असत्य। तुलसीदास रीतिकालीन कवि है, असत्य। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है, यह आपका असत्य है। छठा प्रश्न सूर सागर भक्ति काल की रचना है, सत्य। छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं है, असत्य। निराला जी की रचना कुकर मुक्ता है, तो ये आपका सत्य है। 9वां है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, ये आपका सत्य है। क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। 10वां प्रश्न है मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, बिल्कुल सत्य आपका। 11वां प्रश्न ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, ये आपका सत्य है। काल ही को कितनो समझो है में यमक अलंकार है, असत्य है। 13वां प्रश्न मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि ब्रज के गांव में बसना चाहता है, ये आपका सत्य है। कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया है, ये भी आपका सत्य है। 15वां प्रश्न जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से कार्य नहीं कराया जाता, यह असत्य। 16वां प्रश्न है ग्राम की कविता में कवि ने अभिव्यंजना को स्थान दिया, सत्य। ग्राम की कविता में कवि के अनुसार अमृत पक गए हैं परंतु मीठे नहीं है, भी आपका सत्य। पानी परात भर के रूपक अलंकार है, ये बेटा आपका असत्य है। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया है। और यदि आपको कुछ भी सीखने का मिला है, कुछ भी क्लास अच्छी लगी आपको, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।